नमस्कार, वेलकम टू करियर रेडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के वैल्यू एडेड पेपर की, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप इस सेगमेंट को देखिए। और क्योंकि हम जब बात सस्टेनेबिलिटी की करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करते हैं, तो उसमें एक नाम आता है बार-बार एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। तो इस एसडीजी की क्या जर्नी रही है, किस तरीके से ये आए थे और कैसे ये 2015 में स्टार्ट हुए थे, इससे पहले क्या था? इन सबको हमने एक जर्नी ऑफ एसडीजी के नाम से सेपरेट ही एक क्लास अपलोड कर रखी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आप इस पेपर के स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि जर्नी ऑफ एसडीजी को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आपको ये पेपर एकदम ऐसे मक्खन जैसा लगेगा, क्योंकि इसका जो कोर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले हम सेक्शन ए के फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास की परिभाषा दीजिए। Sustainable development refers to the development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs while maintaining balance between economic growth, environmental protection and social well-being। यानी कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए, तथा आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब हम ग्रोथ करते हैं, हम विकास करते हैं, तो हमारी जो एक नीड्स है, हम उन नीड्स को इस तरीके से पूरा करें कि उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज खत्म ना हो, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज हम बचा सके। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी कि हम हमारे नीड्स को इस वे में पूरा करें कि हमें आने वाली जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और हमारी सोशल वेल-बीइंग, इन तीनों में हम एक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के कोई 2 लक्ष्य लिखिए। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है वो 17 गोल्स है, जिनको हम एसडीजी कहते हैं। टू इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रोटेक्शन टू दी प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि सतत विकास के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में है कि गरीबी का उन्मूलन किया जाए और पर्यावरण का संरक्षण हो। दीज गोल्स एम टू इम्प्रूव ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल एंश्योरिंग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और फ्यूचर जनरेशंस। इन लक्ष्यों का जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव जीवन स्तर में सुधार लाना है। व्हाट इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन, यानी कि सतत उत्पादन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब जब हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे हम एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए या नुकसान ना पहुंचाए, तो हम उसे सस्टेनेबल प्रोडक्शन कहेंगे। सस्टेनेबल प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग प्रोसेस दैट रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, मिनिमाइज वेस्ट एंड एंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू आउट दी प्रोडक्शन साइकिल। यानी कि सतत उत्पादन का अर्थ ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जो पर्यावरणीय क्षति को कम करे, अपशिष्ट घटाए और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन सस्टेनेबल कंजप्शन। अब कंजप्शन की बात होती है, यानी कि सतत उपभोग क्या है? तो हम जैसे मान लो कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो उसका जो कचरा होता है वो उसको हम इस तरीके से ना फैलाएं, उस कचरे का सही तरीके से मैनेजमेंट करें, सही तरीके से उसको डिस्पोज करें, तो ये कहा जाएगा सस्टेनेबल कंजप्शन। Sustainable consumption refers to the responsible use of goods and services that minimizes negative environmental impacts and promotes conservation of resources through informed and ethical consumer choices। यानी कि सतत उपभोग का अर्थ हुआ वस्तुओं और सेवाओं का जिम्मेदार पूर्ण तरीके से उपयोग करना, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो और जागरूकता व नैतिक उपभोक्ता विकल्पों द्वारा संसाधनों का क्या हो? संरक्षण हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के से आप क्या समझते हो? क्लाइमेट एक्शन इंक्लूड्स एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज impacts in order to protect the environment and
ह्यूमन लाइफ यानी कि जलवायु कार्यवाही में आज से है कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन कम से कम होना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और साथ ही पर्यावरण में मानव जीवन की रक्षा हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सही ढंग से निपटना शामिल है। जैसे मान लो अभी ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, तो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है तो ये जलवायु परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। तो इस ओजोन के डिप्लेशन क्यों हो रहा है, इनके कारणों को पता लगाना और उन कारणों को खत्म करना, तो ये क्या कहा जाएगा, ये एक क्लाइमेट एक्शन कहा जाएगा। यानी कि ग्रीन हाउस गैस हम कम करें, ग्रीन एनर्जी का उपयोग हम ज़्यादा करें और इस तरीके की मेथड्स को हम यूज़ करें जिससे हम जो एनवायरनमेंट है उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो, तो हम इसे क्लाइमेट एक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी लक्ष्यों के लिए साझेदारी क्या है। पार्टनरशिप्स फॉर द, ये पार्टनरशिप एसडीजी का जो क्या बोलते हैं, एसडीजी का 17th जो गोल है वो पार्टनरशिप ही है। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स रेफर टू कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी टू शेयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इफेक्टिवली। यानी कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी का अर्थ है कि सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग से है, जिससे संसाधन और ज्ञान को साझा कर सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी रूप से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। व्हाट इज एसडीजी इंडिया, यानी कि एसडीजी इंडिया क्या है। एसडीजी इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडियाज एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू national policies, development programs and monitoring mechanisms at सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यानी कि एसडीजी इंडिया भारत के उन प्रयासों को दर्शाता है जो जिनके माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों, विकास कार्यक्रमों और केंद्र व राज्य की राज्य स्तर की निगरानी प्रणालियों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को लागू किया जा सकता है। यानी कि देखो दुनिया भर में एसडीजी कितने हैं, 17 हैं। तो सारे देशों को इनके लिए प्रयास करना है। तो कहने का मतलब इंडिया में जो भी पॉलिसी बन रही है इनको प्राप्त करने हेतु जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम है जिसे नीति आयोग इसको मॉनिटर करता है, तो ये सारी चीज़ें, सारी जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, एसडीजी इंडिया कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में सततता क्या है। सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस refers to conducting business activities in a manner that balance economic profitability with environmental protection and social responsibility और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यानी कि व्यवसाय में सततता का अर्थ है व्यावसायिक गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना जिससे दीर्घकालिक विकास हेतु आर्थिक लाभप्रदता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व में संतुलन बना रह सके। डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सीएसआर क्या है। सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको शॉर्ट में सीएसआर कहा जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन while अचीविंग देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य कंपनियों की उस नैतिक जिम्मेदारी से है जिसके अंतर्गत वे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ समाज और पर्यावरण के कल्याण में योगदान देती है। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसआर, सीएसआर का एक उद्देश्य लिखिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसआर इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेज। यानी कि सीएसआर का एक प्रमुख उद्देश्य है जिम्मेदार और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना। व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण क्या है। द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच फोकसेस ऑन थ्री डायमेंशंस ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण व्यवसाय के प्रदर्शन के तीन आयामों पर केंद्रित होता है जिसमें पहला है आर्थिक लाभप्रदता, दूसरा है पर्यावरणीय सततता और तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व है, ताकि दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित सुनिश्चित हो सके। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो तेरह त्रिआयामी जो आयाम है ये इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, यानी कि सतत व्यावसायिक मॉडल क्या है। ए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल इज ए फ्रेमवर्क दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू while simultaneously generating positive social and environmental impacts through responsible business strategies। यानी कि सतत व्यावसायिक मॉडल वह ढांचा है जो जिम्मेदार व्यावसायिक रणनीतियों के माध्यम से आर्थिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करता है।
नेक्स्ट है मेंशन वन बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स, यानी कि सतत व्यावसायिक मॉडलों का एक लाभ लिखिए। वन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स इज लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल अचीव्ड थ्रू एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क, यानी कि सतत व्यावसायिक मॉडलों का एक महत्वपूर्ण लाभ संसाधनों के कुशल उपयोग और पर्यावरणीय जोखिमों में कमी के माध्यम से व्यवसाय का दीर्घकालिक अस्तित्व है। यानी कि पहली बात तो लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल हो, यानी कि बिजनेस लंबा चले। दूसरा, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो, तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के क्या है, बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है हाउ डज सीएसआर हेल्प्स सोसाइटी, यानी कि सीएसआर समाज की कैसे सहायता करता है। सीएसआर हेल्प्स सोसाइटी बाय सपोर्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, improving education and health, protecting the environment and promoting inclusive and sustainable growth, यानी कि सीएचआर सामुदायिक विकास का समर्थन करके, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके, पर्यावरण की रक्षा करके और समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देकर समाज की मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आईएसओ। आईएसओ क्या है? आईएसओ इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that develops international standards to ensure quality, safety, efficiency, and sustainability of products and services worldwide। आईएसओ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और सततता सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। स्टेट द रोल ऑफ आईएसओ। आईएसओ की भूमिका बताओ। द रोल ऑफ आईएसओ इज टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क्स that help organizations improve quality, ensure safety, facilitate international trade and support sustainable development। आईएसओ की भूमिका की बात करें तो ये संगठनों को ऐसे मानकीकृत ढांचे प्रदान करता है जो कि गुणवत्ता में सुधार लाता है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सतत विकास को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। वाई आर आईएसओ स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट, यानी कि आईएसओ मानक क्यों महत्वपूर्ण है? आईएसओ स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, enhance customer trust, ensure consistency in process एंड प्रमोट एनवायरमेंटल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मानक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाते हैं, उपभोक्ता का विश्वास को मजबूत करते हैं, प्रक्रियाओं में ये एकरूपता और समानता लाते हैं और साथ ही में सामाजिक व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आईएसओ मानक जरूरी है। व्हाट इज आईएसओ 14001, यानी कि 14001 आईएसओ क्या है? आईएसओ 14001 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइज requirements for an environmental management system to help organizations control and reduce their environmental impacts। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है ताकि संगठन अपने पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित और कम कर सकता है। व्हाट इज आईएसओ 26,000, यानी कि 26,000 आईएसओ क्या है? It provides guidance on social responsibility and helps organizations operate in an ethical and transparent manner while contributing to sustainable development। यानी कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला आईएसओ है और उस संगठनों को नैतिक व पारदर्शी तरीके से कार्य करते हुए सतत विकास में योगदान देने में भी मदद करता है। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स, यानी कि आईएसओ मानकों का एक उद्देश्य लिखिए। द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स इज टू ensure consistent quality and safety of products and services across international markets। आईएसओ मानकों का एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है हाउ डज आईएसओ सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। आईएसओ सततता को कैसे समर्थन देता है? आईएसओ सपोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी बाय प्रमोटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आईएसओ पर्यावरण प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व है और व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित मानकों को बढ़ावा देकर सततता को क्या करता है, प्रमोट करता है, समर्थन करता है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आईएसओ 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली क्या है? ये इट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई, मैनेज, मॉनिटर एंड रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स सिस्टमेटिकली।
आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का एक ऐसा ढांचा है जो कि संगठनों को उनके पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी और व्यवस्थित रूप से कमी करने में मदद करता है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ 14001 यानी कि आईएसओ 14001 का उद्देश्य लिखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आईएसओ स्टैंडर्ड is to protect the environment, prevent pollution, ensure legal compliance and continuously improving एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि यह एक मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है, प्रदूषण को कम करना है, रोकना है, कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाना इस आईएसओ स्टैंडर्ड का क्या है मुख्य उद्देश्य है। व्हाट इज मीन्ट बाय प्लानिंग अंडर आईएसओ 14001 यानी कि आईएसओ 14001 के अंतर्गत योजना से क्या तात्पर्य है। Planning under ISO 14001 involves identifying environmental aspects, understanding legal requirements, and setting objectives and targets to reduce environmental impacts। यानी कि ISO 14001 के अंतर्गत योजना का अर्थ पर्यावरणीय पहलुओं की पहचान करना है, कानूनी आवश्यकताओं को समझना है और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना है। व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन अंडर आईएसओ 14001 यानी आईएसओ 14001 के अंतर्गत क्रियान्वयन क्या है, कार्यान्वयन क्या है। इम्प्लीमेंटेशन अंडर आईएसओ 14001 refers to putting environmental plans into action by assigning responsibilities, training employees and controlling environmental operations। यानी कि आईएसओ 14001 के अंतर्गत कार्यान्वयन का अर्थ पर्यावरणीय योजनाओं को व्यवहार में लागू करना है, जिसमें जिम्मेदारियां निर्धारित करना है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है और संचालन को नियंत्रित करना शामिल है। एक्सप्लेन ऑपरेशन अंडर आईएसओ 14001 यानी आईएसओ 14001 के अंतर्गत ऑपरेशन या संचालन की व्याख्या कीजिए। ऑपरेशन अंडर आईएसओ 14001 इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डेली एक्टिविटीज इन एन एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल मैनर एंड ensuring कंट्रोल ओवर प्रोसेस दैट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। आईएसओ 14001 के अंतर्गत संचालन का अर्थ दैनिक गतिविधियों को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित करना और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित है। वाई इज ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट इन आईएसओ 14001 यानी कि आईएसओ 14001 में प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट इन आईएसओ 14001 बिकॉज इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉइज एंड एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसके अंतर इसमें प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करता है और पर्यावरण नीतियों प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। स्टेट वन बेनिफिट ऑफ आईएसओ 14001 इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आईएसओ 14001 के कार्यान्वयन का एक लाभ लिखिए। द वन मेजर बेनिफिट ऑफ आईएसओ 14001 इम्प्लीमेंटेशन इज रिडक्शन in environmental pollution through systematic control and improvement of environmental performance। आईएसओ 14001 के अंतर्गत आईएसओ 14001 के कार्यान्वयन का एक प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरणीय लाभ के व्यवस्थित नियंत्रण और सुधार के माध्यम से प्रदूषण में कमी का होना, ये इसका प्रमुख लाभ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमने रखे हैं बड़े वाले क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा और व्याख्या महत्व की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाना जाएगा। डिस्क्राइब सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल कंजप्शन। उत्पादन के साथ उपभोग भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या है सतत उत्पादन, क्या है सतत उपभोग। एक्सप्लेन क्लाइमेट एक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जो जलवायु कार्यवाही है और इसका महत्व है, इसकी व्याख्या करो, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्यवसाय में सततता और उसके महत्व की व्याख्या करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और इसके उद्देश्यों का वर्णन करो, ये भी एक ही क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक्सप्लेन आईएसओ एंड इट्स रोल इन सस्टेनेबिलिटी। आईएसओ और सततता की इसका क्या भूमिका है। डिस्क्राइब आईएसओ स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। ये भी आपसे पूछेंगे क्योंकि इसमें आपके जो स्टैंडर्ड है वो दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं। वाई आर आईएसओ स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। संगठनों के लिए आईएसओ मानक क्यों महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से इसमें यूनिट 4 के भी क्वेश्चन है और हमने सी सेक्शन के लिए बड़े वाले क्वेश्चन भी विद आंसर इसमें रखे हैं।
तो आप जाइए वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए और ये क्वेश्चंस हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रखे हैं। तो ये थी अपनी आईएसओ सस्टेनेबिलिटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन सेमेस्टर फर्स्ट के वैल्यू एडेड पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देकर आके इधर कमेंट भी किया करो कि हमारी क्लास ने आपको कैसे हेल्प आउट किया। क्योंकि आपके कमेंट हमें बेटरमेंट की ओर लेके जाएँगे। डेफ़िनेटली हम और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपके लिए मटेरियल लेके आएँगे, क्लासेस लेके आएँगे। तो थैंक्स अगेन, यहाँ तक आपने क्लास देखी और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन अगेन। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।